क्वेश्चन है हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले पढ़िए क्वेश्चन को कि देयर आर 15 बॉयज एंड 10 गर्ल्स इन अ क्लास। इफ देयर स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गर्ल, एक लड़की, एंड 2 बॉयज आर सिलेक्टेड। मतलब एक कक्षा में 15 लड़के और 10 लड़कियां हैं, 3 छात्रों को चुना जाना है भी किसी भी गेम्स के लिए या किसी भी कार्य के लिए। तो क्या संभावना है कि एक लड़के और 2 लड़के चुने जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले क्या दिया हुआ वो उसको चुनिए। देखिए, नंबर्स ऑफ बॉयज क्या है 15, नंबर्स ऑफ गर्ल्स, देखिए आप विस्तृत तौर पे जानिएगा तो शॉर्ट अपने से कर लीजिएगा 10। अब क्वेश्चन क्या है कि एक लड़की और 2 लड़के चुने जाने हैं, तो टोटल नंबर्स कितना हो गया, टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट 15, 10, 25। ये सवाल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी का है, बेसिकली प्रोबेबिलिटी का है। तो प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता का फॉर्मूला क्या कहता है, P ऑफ S नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम मतलब अनुकूल परिस्थितियों की संख्या है ना, और टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम, टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम। एक चीज हम जानते हैं कि कॉम्बिनेशन का ये सवाल है, तो कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला होता है एनसीआर। एनसीआर का होता है फॉर्मूला फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय एन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। इस चीज को हम लोग देख चुके हैं, बस इसी में फॉर्मूला फिट कर देना है। तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा आपको जानने के लिए, इसमें 15 लड़के हैं, 15 में 2 का चुनाव करना है, तो 15C2 गुणे 10 लड़कियां हैं उसमें 1 का चुनाव करता है 10C1, और टोटल कितने लड़के हैं बच्चे हैं 25, तो 25 में कितने को चुना जाना है 25C3 को चुना जाना है। 2 लड़के 1 लड़कियां, तो ये 3 हो गया, यहाँ 3 आ गया, 15 और 10 25। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं फैक्टोरियल 15 फॉर्मूला के अनुसार। फैक्टोरियल 15 अगर नहीं जानते तो हम तोड़ के आपको बता रहे हैं। फैक्टोरियल आर यानी आर, ये हो गया फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 15 माइनस 2 सॉल्व कर देना, गुणा फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल आर, आर की जगह 1 और 10 माइनस आर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 25 फैक्टोरियल 25 माइनस नहीं फैक्टोरियल यहाँ हो जाएगा 3, आर की जगह 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 25 माइनस 3। ये आप देख लीजिए, अब इसको सॉल्व कर देना है बस। बेसिकली क्वेश्चन ये प्रायिकता का है, तो अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व आसानी से हो जाएगा। इसको हम मिटाते हैं यहां पर। अब देखिए कैसे हो जाता है। ये फैक्टोरियल 15 है, तो फैक्टोरियल, चलिए फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 13 गुणा फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 10 माइनस 1 होगा यहाँ पर। जिनको नहीं आता है इससे भी सीख जाइएगा, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं, तो आपको समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं है होगा कि फैक्टोरियल्स क्या होता है। फैक्टोरियल मतलब गुणक, लास्ट गुणक। फैक्टोरियल 3 है तो 3 गुने 2, ये 3 गुने 2 गुना 1। उसी तरह फैक्टोरियल 2 है तो 2 गुने 1 लास्ट गुना तक जाना है। और फैक्टोरियल 25 मतलब 22। अब हम लोग इसको देखेंगे, 15 है तो 15 14 13, यहाँ 2 गुणा, यहाँ गुणा ही है सब 13, यहाँ 10, लास्ट में जाएगा 9। थोड़ा फैक्टोरियल के बारे में खुद से तो जाने, और नहीं समझ में आता है तो आप देखिएगा समझ में आ जाएगा। फैक्टोरियल 25 24
23, लास्ट में 22, नीचे है 22, टोटल 22 इंटू 6, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। ठीक है, अब देखिए कि आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। 15 गुणा 14 बटा ये यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं 2 सत्ते 14, तो 15 गुणा 7 गुणा ये कर दिया गुणा 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 6 चौके 24 यहाँ भी हो जाएगा, तो 25 गुना 4 गुना 23 डिवाइडेड बाय 1, 15 सत्ते 105 गुणा 10, ये 1 ऐसे कट किया, तो 25 चौके 100 गुणा 23, ये हो जाएगा 1050 और ये 2300, ये कट गया, ये कट गया, 5 दूने 10, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 36, यही हो गया 21/46 इसका प्रायिकता। तो देखिए, बार बार देखिए और शेयर कीजिए, है ना, तब आपको समझ में आएगा। बार बार देखिएगा वीडियो को तो समझ में आएगा कि हम कैसे किए। फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, अगर फैक्टोरियल 10 है तो ये जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 गुना 7 गुना 3 गुना नहीं 7 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। फैक्टोरियल अगर 4 दिया तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यही फैक्टोरियल होता है, अंतिम गुणक तक जाना। ठीक है, थैंक यू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सवाल है सिंपल इंटरेस्ट का। एक राशि 5 वर्ष में 9% की दर से साधारण ब्याज कितना है, 4016 रुपया 25 पैसा प्राप्त हुआ, तो वह राशि कितनी है? अ सम ऑफ फर्स्ट अ टोटल सिंपल इंटरेस्ट इज 4016.25 रुपीज एट द रेट ऑफ 9% पर एनम इन 5 years। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द सम, यानी प्रिंसिपल क्या है, मूलधन क्या है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि हम दिया क्या है, गिवन क्या है, ये देखिए और फॉर्मूला लगाइए। टाइम कितना दिया हुआ है, 5 years, रेट क्या है 9% पर एनम, सम मतलब एसआई कितना है, एसआई कितना हुआ है रुपीज 4016.25 रुपये, 4016 रुपया 25 पैसा। हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, वी नो दैट एसआई का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, यही फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो एसआई कितना है 4016.25 इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमको निकालना है, आर है आपका 9% और टी है आपका 5 years बटा 100, बस इसका सॉल्व कर देना है। तो 4016.25 ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन समझिए इंटू 100 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 5 इज इक्वल टू पी। सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए सॉल्व भी कर दे रहे हैं, ये सीधा क्या हो जाएगा, 100 से गुना 0.25 तो सीधा इतना हो जाएगा 9 इंटू 5, 5 चौके 5 या 40, 40 0 5 या 15, 5 दूनी 10 5 25, इसको 80 325 को 9 से डिवाइड करेंगे, 5 2 7 7 3 10 10 10 8 18 9 से कट जाएगा, 9 8 72 9 8 72 9 9 81 9 2 18 यही आंसर हो गया। ठीक है, देखते रहिए चैनल्स को, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आपका प्रैक्टिस हो, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे, फिर है।